हाय गाइस, जो लोग केबीएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है जो मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूं। और आप लोग बढ़िया से इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको केबीएस के जो नए पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है उसकी आपको ऑलरेडी केबीएस चैम्प बुक मेरी आई है और आप लोग उसके लिए ऑर्डर भी किए होंगे, बहुत लोग वेट भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली रिसेंटली हमने देखा कि अमेज़ॉन पे कुछ और भी बुक्स थे जिसमें कि लोगों ने जल्दबाजी करके या तो कुछ गलत सेलेक्ट डाल दिया या पूरा चीज़ नहीं डाला, क्योंकि बहुत सारे नए सेक्शंस इसमें जुड़े हैं। ये सीटेट नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि इसमें सीटेट के अलावा आपको बीएड डीएलएड से लेके और भी एनईपी से लेके जितने भी टीचर ट्रेनिंग मटेरियल हैं वहाँ से लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन से लेके बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हुई है। आईसीटी वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हुई है। तो ये सीटेट नहीं है, लेकिन कई लोगों ने जो है सीटेट की चीज़ें या उल्टी पुल्टी चीज़ें आधी सीधी करके छाप दी, जैसे कि कोई बड़ा टॉपिक है मान लीजिए। तो अब जैसे कि यही चैप्टर है, मैं भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा, चिंता न करें। अब यही चैप्टर है तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट या डेवलपमेंट टास्क चैलेंजेज, जो इधर आप देखिए डेवलपमेंट टास्क चैलेंजेज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसी के अंदर नीचे देखिएगा डिविएशन इन डेवलपमेंट है, सारा कुछ नीड चैलेंजेस सब कुछ है। हर एज का या अलग अलग चीज़ें, तो इसमें एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने, हमारी भी बुक है, आप लोग जानते हैं अमेज़ॉन पे ऑलरेडी ये है, आप लोगों ने ऑर्डर भी किया होगा। तो मैंने पब्लिकेशन से ये रिक्वेस्ट किया कि इसका एक सैम्पल पीडीएफ जारी किया जाए, ताकि बहुत बच्चों के साथ धोखा हुआ है। मैंने देखा कि लोगों ने कई कई बुक खरीद ली, फिर अब हमारी बुक वो खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई अपनी बुक जो है उसकी एटलीस्ट आप सैंपल दिखा दीजिए, ताकि ठीक है आप ऑब्वियसली बुक तो बच्चे खरीदेंगे तभी उनको बुक मिलेगी, लेकिन कुछ सैंपल ज़रूर दिखा दीजिए जिससे कि बच्चों को क्लियर हो जाए कि इसमें क्या क्या है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सैंपल मेरे पास आ गई है और मुझे लगता है कि अमेज़ॉन सब पे भी वो अपडेट हो जाएगी। तो बुक आपका कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं हिंदी मीडियम का दिखाता हूँ, तो सबसे पहले तो आपकी विषय सूची रहेगी। और विषय सूची में आपको पता है कि इसमें टोटल 5 सेक्शन हैं, तो टोटल 5 सेक्शन आपको इसमें भी है। जैसे शिक्षार्थी को समझना, शिक्षण अधिगम को समझना, उसके बाद सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, स्कूल संगठन और नेतृत्व, और शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, ये 5 सेक्शन हैं। इस पाँचों सेक्शन के अंदर आपको पता होगा ये सारे टॉपिक हैं। तो वो हमने उसके अंदर भी सब टॉपिक बनाए हैं ताकि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिले और जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक साथ हो, लेकिन आपको है टोटल एग्जैक्ट सिलेबस जैसा था। तो उसके बाद ये जितने भी सेक्शंस हैं सबकी थ्योरी है आपको, और सबके क्या कहते हैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सैम्पल दिया है कि मान लीजिए वृद्धि, विकास और किशोरावस्था है, तो ये तो आपको पता है ये बेसिक चैप्टर्स हैं। शुरुआत के चैप्टर्स बेसिक हैं, बाद में चीज़ें ऐड हुई हैं। तो ये बेसिक चैप्टर में भी आपको कुछ कुछ नई चीज़ें हैं। तो ये आपको पहले उसकी थ्योरी दे दी गई, और मतलब ये आपको सैम्पल है, बस उतना ही थ्योरी नहीं है, ये बस आपको स्टार्टिंग के सैम्पल है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, फॉर कंप्लीट चैप्टर रेफर द बिलो बुक, तो आप इस बिलो बुक को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस वगैरह भी दिए गए हैं, और हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एडिशनली यहाँ पर बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि टोटल जो है 1000 प्लस एमसीक्यू, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 1200 प्लस एमसीक्यू हैं। तो कुछ एमसीक्यू जिसमें ऐसे हैं, जैसा कि सीटेट में अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है जो असर्शन रीजन पे बेस्ड है। और सीटेट के भी कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है, इसलिए एमसीक्यूज थोड़ा बढ़ गया है। 1200 लगभग एमसीक्यू जिसमें आपको रहेंगे, समझ गए ना आप, जो जो चीज़ें हो सकती है। अब केबीएस में क्योंकि सीटेट ने पूछना शुरू कर दिया एनालिटिकल स्किल पे, तो केबीएस में भी प्रोबेबिलिटी है, तो वो सब ऐड कर दिया गया है। तो सैम्पल चैप्टर्स में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया आपका पहला चैप्टर। मैं राउंड फिगर दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका पहला चैप्टर, है ना। शिक्षार्थी को समझना के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर बांटा गया है A1 और A2 में, ठीक है। तो A1 हो गया वृद्धि, विकास और किशोरावस्था को एक साथ रखा गया, जिसमें कि आप देख लीजिए ये आपका एक्चुअल में जो केबी के अंदर सिलेबस लिखा गया है वो हो गया। उसके बाद आप चलिए दूसरा चैप्टर जिसको में कि समाजीकरण रखा गया। इसके अंदर जो केबी में यहाँ पर जो है ये बेसिकली केबी के सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर ये वाला में पॉइंट वाइज वाला में, तो इसमें प्राथमिक द्वितीयक समाजीकरण, होम स्कूल निरंतरता,
तो ये सब पॉइंट इसके अंतर्गत आपको रहेगा। फिर उसके अभ्यास प्रश्न, तो एक एक सैंपल आपको दिया गया है। फिर B1 टॉपिक है, तो B1 टॉपिक में आप देख लीजिए, जो शिक्षार्थी अधिगम को समझना था, तो उसके अंतर्गत में व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, संरचनावाद, जो ये वाला पोर्शन है उसको एक साथ कर दिया गया है ना। और ये आपका हर जगह पर मैंने ये डलवा दिया है इस टाइप से, मतलब ये एक्चुअल KVS का सिलेबस है। तो इसमें आपका उसको भी डिटेल में पूरा बताया जाएगा, मतलब बताया गया है। ये एक सैम्पल PDF है। फिर उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जब मैंने बोला ना क्वेश्चन के भी अगर आप लेवल देखिएगा तो बहुत एकदम बढ़िया लेवल सबके क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुछ PYQs भी ऐड कर दिया गया है और कुछ मतलब हर, इसलिए क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी गई है ना। और उसके बाद देखिए शिक्षार्थी, शिक्षक इत्यादि को समझना, उसके अंदर ये सारे आपके सिलेबस के टॉपिक हैं। ये सब जो है उसमें आपको पूरी तरीके से डिटेल में हर एक चीज़ बताया गया है। और उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अभिकथन तर्क वाले क्वेश्चन हैं, वो भी ऐड किए गए हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। कक्षा और गतिविधियाँ को हमने एक चैप्टर दिया है, उसके अंतर्गत ये सारे सिलेबस हैं, आप देख लीजिए, है ना। तो ये सारे सिलेबस के पॉइंट हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब कहीं पे भी कोई भी ये नहीं, जैसे आज मैं पढ़ा रहा था, देखिए अनुशासन इत्यादि की समझ के बारे में पढ़ा रहा था, तो ये सब कुछ आपको बढ़िया से डिटेल में बताया गया है। उसके फिर क्वेश्चंस आपको हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहने से आपको मदद मिलेगी। उसके बाद पाठचर्या, साक्षरता और सीखना एक टॉपिक बनाया गया। इसके अंतर्गत ये सब रखा गया जो सिलेबस में था, पाठ्यक्रम और जो सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस, मूलभूत साक्षरता आकलन, ये सब अब नया है। बच्चे की देखभाल और सीखना, ये सब पूरा नया है, वो सब ऐड किया गया है। और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। अब जैसे पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ, चुनौती से जुड़ा हुआ, ये सब। उसके बाद ICT सब है, उन सब से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक कवर हुए हैं सिलेबस के, तो वो पूरा उस हिसाब से बताया गया। फिर उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न है। फिर उसी प्रकार से C वाला सेक्शन जो है, सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, उसमें पहले तो जितने भी विविधता की चीज़ें थी उनको इकट्ठा रखा गया। उसको पूरा बताने के बाद आपको उसके अभ्यास प्रश्न दिए गए। फिर उसके बाद स्कूल, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षण संसाधन, ये सब मिला के एक पूरा चैप्टर बनाया गया है। उसमें आप देखिएगा पूरा मानसिक स्वास्थ्य से लेके, विद्यालय से लेके एक एक चीज़ को बताया गया है। उसके बाद फिर आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, आप देखिएगा एक्साइटेशन और आपका बढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन किए गए, ये मत सोचिएगा कि इतना ही क्वेश्चन है, ये आपको बस सैंपल बताया गया है। उसके बाद जो मेन चीज़ें ये सब है जो एडिशनली ऐड हुई है, देखिए स्कूल संगठन और नेतृत्व। अब ये इसमें नेतृत्व और विकास ये हमने टॉपिक बना दिया, लेकिन एक्चुअल सिलेबस जो है वो आप देख लीजिए। ये सब है चिंतनशील वेबसाइट, टीम निर्माता, एक एक चीज़। अब यहीं पर देखिए चिंतनशील वेबसाइट से शुरू है, तो इनके सैंपल में देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले चिंतनशील टीम क्या कहते हैं, निर्माता, अभिकर्ता, उसको बताया गया। उसके अंदर भी आपको पूरा क्या क्या दक्षताएं होनी चाहिए, एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है हर टॉपिक को। फिर उसके बाद आपको उसमें अब नेतृत्व करता है तो आपको नेतृत्वकर्ता से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। यही सब मुझे बुरा लगा था देख के, इसलिए मैंने सैम्पल PDF मंगवाया है, ताकि सारे बच्चे को पता चले हमारे नेतृत्व करता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको उसी तरीके के रखेंगे जिससे कि आपको नेतृत्व का बोध हो या बच्चे उस तरीके से समझें, और उस तरीके का जैसा क्वेश्चन एग्जैक्ट KVS में पूछा जा सकता है। सब कुछ सीटेट का आप नहीं छाप सकते ना, 20-30% है। मैंने खुद भी बोला ना कि क्वेश्चंस हमारे इसलिए ज़्यादा हो गए थोड़ा, क्योंकि मैंने कुछ सीटेट के PYQs भी डलवा दिए जो एक्चुअली जो टॉपिक रिलेटेड है और जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उससे अलग अलग असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी बनवा दिए, क्योंकि वो सब भी अब आ सकते हैं। तो थोड़ा अच्छा और एडिशनल करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है उतना तो पहले करेंगे। अब ये देखिए स्कूल मंच और साझेदारी टॉपिक नाम देके ये सब पॉइंट जो है सिलेबस का उसको रखा गया। अब उसमें एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बताया गया, डिटेल में बताया गया। फिर उसके क्वेश्चंस कराए गए। फिर उसके बाद जो NEP 2020 है, तो NEP को एकदम जितना आपके सिलेबस के रूप में होना चाहिए, NEP और शिक्षा के मतलब उसके अंदर जो भी टॉपिक आता है वो सब आपको एक एक करके बताया गया। फिर अभ्यास प्रश्न उस हिसाब से कराए गए। अब देखिएगा अब तक क्वेश्चन सब भी तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कि मतलब ऐसा कोई लल्लू पत्तू वाला क्वेश्चन सब भी कभी लेवल एकदम बढ़िया क्वेश्चन, जो कि एकदम ये बनाने के बाद आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना हो। ये सब सिंपल सैंपल हैं, क्वेश्चन तो भी आपको बहुत मिलेंगे। अब जैसे बाल अधिकार है, अब इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक को आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, बाल चाइल्ड राइट्स से लेके शुरू करके हर चीज़ों को। अभ्यास क्वेश्चन भी होगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर
सब कुछ आपके बाल अधिकार से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो सबके आंसर्स भी आपको लास्ट में दिए गए हैं। तो ये है। अब उसी प्रकार से मैं एक बार इंग्लिश को भी दिखा देता हूँ, समझ तो आप गए ही हैं, इंग्लिश में भी वैसा ही है, देख लीजिए आप पूरा। और जहाँ पे पिक्चर की ज़रूरत है वो भी समझाई गई है, देख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी हर टॉपिक को बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पॉइंट को, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके हर टॉपिक को आप देखते चलिए। इसलिए मैंने फोकस करने के लिए बोला है, ताकि बच्चे को पता चले। जो बच्चे मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको तो चाहिए ना। तो मैंने बोला है अमेज़ॉन पे भी ये सैम्पल वैम्पल डलवा दिया जाए, ताकि जिनको भी देखना है भाई देख ले कि बुक कैसी बन रही है ना। मेन जो टॉपिक नया है वो सब चीज़ को ध्यान से ज़रूर देखिए, और उसको मतलब आप लोग सोचिए कि अच्छे से समझदारी के साथ आपको लेना है। बुक की रेट भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, और 187 195 ऐसा है, तो आराम से आप ले सकते हैं। और इतना है कि ये पढ़ने में भी आपको भारी नहीं लगेगा, और आराम से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सैंपल मैंने ज़बरदस्ती या क्या बोलेगा करवाए हैं, और पब्लिकेशन ने भी इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। उन लोगों ने भी इस चीज़ के प्रति बहुत ये क्या कि नहीं, बच्चे के सामने जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ठगा रहे हैं। तो बच्चे के सामने चीज़ें जाना चाहिए, जिससे बच्चे को पता चले। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।